Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of simple harmonic motion. In last lecture, we have discussed with one of the most important concept, numericals of spring mass oscillator. In today's lecture, we are going to discuss with another important concept of simple harmonic motion, that is physical pendulum. Now basically what is physical pendulum? Physical pendulum is a generalized form of simple pendulum. अगर सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट को हम जनरलाइज कंसेप्ट में पढ़ेंगे, जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल पेंडुलम. क्योंकि सिंपल पेंडुलम में बच्चों कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, जैसे जो स्ट्रिंग होता था वो मासलेस होना चाहिए था. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वहाँ पे? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो बॉडी लिया था ना बेटा, वो पॉइंट मास होना चाहिए था. समझ में आ रहा है? हाँ सर. अब कोई भी अगर अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकल में सिंपल पेंडुलम बहुत ही मुश्किल होता है, बराबर है. तो हर एक जो पेंडुलम होता है वो फिजिकल पेंडुलम की तरह ही बिहेव करता है. और फिजिकल पेंडुलम का बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो क्या कहता है? अब फॉर एग्जांपल कोई भी रिजिड बॉडी को आप ऐसे माउंट करो कि वो वर्टिकल प्लेन में स्विंग करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रॉड है, ये रॉड को मैंने यहाँ से ऐसे माउंट किया और हमने उसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए, इट इज स्विंगिंग इन द वर्टिकल प्लेन. तो ऐसे पेंडुलम को हम कहते हैं physical pendulum. Mount any rigid body in such a way that it swings in a vertical plane. Cleared with this? Any rigid body mounted at a point and it swings in a vertical plane. एक पॉइंट पर उसको पाइवट करके रखेंगे और वर्टिकल प्लेन में स्विंग करेगा, तो ऐसे पेंडुलम को हम कहेंगे कौन सा पेंडुलम? फिजिकल पेंडुलम. क्लियर्ड विद दिस? ओके. तो देखते हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले, व्हाट इज फिजिकल पेंडुलम एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल पेंडुलम. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद फिजिकल पेंडुलम, यहाँ पे देखते हैं. अब अगर हमने देखा था बच्चों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं. वहाँ पे हमने देखा था बेटा, अगर सिंपल पेंडुलम में तो फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा था. तो है ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम बेसिकली. अब हमें एंगुलर एसएचएम के साथ आगे बढ़ना है. किसके साथ बच्चों? एंगुलर एसएचएम के साथ. तो दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से कंसेप्ट को आगे बढ़ाना, ध्यान देना बेटा. सो अगर हमने लीनियर एसएचएम की बात करेंगे और एक एंगुलर एसएचएम, सो लीनियर एसएचएम में अब तक क्या क्या पढ़ा है ना बेटा, वो देखते हैं. लीनियर एसएचएम में हमने क्या पढ़ा है? लीनियर एसएचएम में एफ इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय एक्स, where F is restoring force, the force which bring back the body to its equilibrium position. X is a displacement. Restoring force and displacement both acts in opposite direction, तो हमने माइनस लिखा था. And K is force constant, यूनिट न्यूटन पर मीटर. अगर वहीं पे जहाँ पे लीनियर एसएचएम है, वहीं पे अगर हम एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंगुलर एसएचएम. तो हमें क्या करना है? एंगुलर एसएचएम में ये जो टर्म था F, उसको रिप्लेस करेंगे टाउ से. किससे? टाउ से. ठीक है. और जो माइनस के था वो तो सेम रहेगा, रिस्टोरिंग टाउ कांस्टेंट. और ये एक्स है वो बन जाएगा थीटा. यहाँ पे एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. इन विच एसएचएम? एंगुलर एसएचएम. ओके. वहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा था? ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्लियर्ड विद दिस? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ना हमको कोई भी कंसेप्ट को ये फॉर्मेट में लेके जाना है. हम वहाँ पे क्या करते थे? सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते थे, फिर बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करते थे, बराबर है. फिर हम क्या देखते थे? ए को ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में लिखते थे. फिर जो भी टर्म्स आता था एक्स के साथ वो हम ओमेगा स्क्वायर का इक्वेट करते थे. फिर वहाँ से टाइम पीरियड फाइंड करते थे. क्लियर विद दिस? यहाँ पे किस तरीके से करना है? यहाँ पे उसको थीटा अल्फा के टर्म्स में लिखना है. और यहाँ पे आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा. क्या आएगा बच्चों? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा. वहाँ पे क्या था? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स. यहाँ पे आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा. हमको ये फॉर्मेट में लेके जाना है. क्लियर है? यहाँ पे हम लोग ओमेगा को क्या लिखते थे सर? ओमेगा इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ के बाय एम. याद आ रहा ना बच्चों? ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम, वेर के को क्या बोलते थे? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और एम को क्या बोलते थे? मास. क्लियर विद दिस? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे क्या आएगा पता है बेटा? ओमेगा के प्लेस पे आएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. एम को हम किससे रिप्लेस करेंगे? आई. आई मतलब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याद है बेटा? रोल ऑफ मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, द सेम रोल इज प्लेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, बराबर है. इट इज एनालॉगस क्वांटिटी. सो यहाँ पे क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर विद दिस? सो वहाँ पे क्या था? ओमेगा था. यहाँ पे क्या आता है बेटा? हाँ, वहाँ पे के बाय एम था, यहाँ पे क्या आएगा? के बाय आई. क्लियर विद दिस? ओके. नेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा? एक्स इज इक्वल्स टू
इक्वेशन था a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, यहाँ पे इक्वेशन आएगा फाइव, सॉरी फाइव नहीं, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। थीटा नॉट इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करते थे, सो व्हाट वी वर हैविंग, हमको वेलोसिटी मिलता था, क्या मिलता था, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे हमको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है बच्चों, दैट इज ओमेगा। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, क्या मिलेगा, थीटा नॉट मतलब ओमेगा डैश, ओके। फिर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रहा था। फिर यहाँ पे एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी हाफ मल्टीप्लाई बाई के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई के थीटा का स्क्वायर। यही टर्म्स है। सिर्फ हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक्स को थीटा से रिप्लेस करना है, फोर्स को टाउ से रिप्लेस करना है, ए को अल्फा से रिप्लेस करना है। क्लियर्ड विद दिस, ए को अल्फा से रिप्लेस करना है और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करना है। याद रहेगा बच्चों। तो इतने कंडीशंस याद रहेंगे, इसी के साथ हम फिजिकल पेंडुलम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल पेंडुलम। तो क्या बोला बच्चों, आप कोई भी रिजिड बॉडी को इस तरीके से, बराबर है, उसको माउंट करो कि वो वर्टिकल प्लेन में क्या करे, ऑसिलेट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल पेंडुलम। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, कौन है बच्चों, ये रिजिड बॉडी। क्लियर विद दिस, ओके, ये कुछ रिजिड बॉडी है, ओके। अब ये रिजिड बॉडी है ना बच्चों, हमने उसको यहाँ पे माउंट करके रखा है। ये जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है ओ से, ठीक है, ये इस तरीके से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू ओ, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। बेसिकली हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। अब समझ जाना बच्चों, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर विद दिस, ये एक्सिस ऐसे अंदर जा रहा है, इसको माउंट करके रखा है। सब्जेक्ट ये है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करने वाला है, ठीक है बच्चों, ओके। नाउ बेसिकली इसका है ना सेंटर ऑफ मास समथिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समथिंग यहाँ पे रहेगा, ऐसा हमने देखा है। क्या रहेगा बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बच्चों क्या है ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना बच्चों, ठीक है। ये लेक्चर के बाद है ना आपको फिजिकल पेंडुलम का कोई और लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं, हमने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, ये जो सेंटर ऑफ कौन है बच्चों, ग्रेविटी, एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर वी आर माउंटेड द बॉडी, वी आर पाइवटेड द बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही वर्टिकल लाइन में जो कहाँ से पास हो रहा है, जिस एक्सिस पर रोटेट होने वाला है वो, बराबर है ना, वहाँ से पास हो रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक ही वर्टिकल लाइन में ना हो रहा है ना, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे पता है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कौन से कंडीशन में बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बराबर है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल अब अगर हमने ये रॉड की, अगर इसको हमने रॉड वजन किया, बराबर है, तो इसको ना यहाँ से हमने क्या करके रखा है, माउंट करके रखा है, पाइवट करके रखा है, बराबर है, ओके। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समथिंग यहाँ पे होगा, मतलब दे आर इन वर्टिकल लाइन, मतलब ये कौन से कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम यहाँ पे लेके गए, बराबर है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो वर्टिकल लाइन है वो इस तरीके से आ रहा है, इसका वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ रहा है, दे आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, नो। तो क्या करेंगे हम, जो लीव करेंगे तो क्या होगा, ये अगेन क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टर्व है उसको वापस लेके आएगा। कौन लेके आएगा यहाँ पे, अगेन रिस्टोरिंग टर्व लेके आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोलेंगे, रिस्टोरिंग कौन लेके आएगा बच्चों, टर्व, क्योंकि पूरा बॉडी है ना। क्लियर विद दिस, ओके। तो पूरे बॉडी को कौन ला रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिस्टोरिंग टर्व लेके आ रहा है, देखो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, समझ रहा है बच्चों। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अगर पॉइंट जहाँ पे अपने माउंट करके रखा है, इफ दे आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट हम क्या करते हैं अभी, हमें ना ये ही रिजिड बॉडी को, ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे ना, वो हम क्या लेंगे बच्चों, एल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एल, ठीक है। अब यही बॉडी को हमने ना यहाँ से कहीं यहाँ पे लेके गए, ऐसे कहीं पे लेके गए, सच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब दिस इज एन एक्सिस, वर्टिकल लाइन है जो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बराबर है बच्चों। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझना। और हम उसको कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया। फर्स्ट यहाँ पे था बॉडी, अब उसको हम यहाँ से यहाँ पे लेके गए, कितने से डिस्प्लेस किए, यहाँ पे, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन काम करेगा, उसका वेट, दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, mg। हमने डिस्प्लेस कितना किया था, थीटा यहाँ पे डिस्प्लेस किया था। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल ही होने वाला है। हाँ सर, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसके दो कंपोनेंट्स, एक बनेगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, बराबर है ना बच्चों, ये जो कंपोनेंट है ये क्या बनेगा बेटा, mg sin थीटा।
ये समझ में आया क्या? यस सर, इसके दो कंपोनेंट्स, एक बनेगा mg cos थीटा और एक बनेगा mg sin थीटा। क्लियर विद दिस? ओके। अब ये क्यों आ रहा था? बिकॉज यहाँ पे ये एंगुलर में आ रहा था ना, पूरा बॉडी था, तो उसको कौन लेके आ रहा था? इसको टाउ लेके आ रहा था, बराबर ना बच्चों? यहाँ पे कौन सा मोशन? लीनियर मोशन, मतलब ये ऐसा मोशन, फोर्स काम करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है एक पॉइंट पे, मतलब ये एंगुलर मोशन हो रहा है। एंगुलर मोशन में कौन काम करता है? रोटेट कौन कराता है? रोटेट टाउ कराता है, मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग टाउ काम कर रहा है, बराबर है। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, जो ये एक्सिस से पास हो रहा है। समझ रहा है बच्चों? ओके, तो देखो अभी ये जो पॉइंट है ना, ये mg cos थीटा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सर ये जो mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये खुद O से पास हो रहा है। मतलब हमारा बॉडी अगर अबाउट O ऐसे घूम रहा है, बराबर है ना बच्चों? अबाउट O, तो O इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो? ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली में टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंस mg cos थीटा, देखना कंसेप्ट देखना, mg cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू से जा रहा है। mg cos थीटा क्लियर विद दिस, mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन खुद कहां से पास हो रहा है? इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ना बच्चों, O से खुद पास हो रहा है, मतलब mg cos थीटा का एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम वहीं से पास हो रहा है। ये समझा? ओके, बट अगर हम देखेंगे mg sin थीटा, तो mg sin थीटा ये वाला फोर्स है, बराबर है। mg sin थीटा को जिस तरीके से काम कर रहा है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg sin थीटा। सो mg sin थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर देखा जाएगा तो कितना है? L है, बराबर है। तो जो टाउ आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टाउ लगेगा वो क्यों लगेगा? mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय L। अरे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है? mg sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L है। अब कोई बुक में ये भी लिखा है उन्होंने, L को रिजॉल्व करेंगे, mg sin mg को ऐसे रखेंगे, ये L को ऐसे लेके जाएंगे, बराबर है ना बच्चों? तो ये mg और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस है ना, बराबर है। तो इससे ये फोर्स का mg का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अगर ये L है तो ये क्या बनेगा? L sin थीटा, और ये भी L sin थीटा बनेगा, वही आने वाला सेम टू सेम। क्लियर विद दिस? आप mg के थ्रू से जाओ, mg sin थीटा के थ्रू से जाओ, ठीक है? सो बेसिकली अभी देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे किया था? इस तरफ किया था, हमारा डिस्प्लेसमेंट उस तरफ था, हाँ या ना? ओके, टाउ जो फोर्स काम कर रहा है, टाउ किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टाउ इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर विद दिस? बराबर है बेटा? दैट मीन्स दोनों कैसे है? दे आर इन ऑपोजिट सेंस। अब दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर SHM। क्लियर विद दिस? क्या है बेटा? क्योंकि ये साइन थीटा पिक्चर में नहीं आना मांगता है, तो हम क्या करते हैं, हमें ना इसको ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करते, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। So for small displacement, sin theta is approximately equals to theta when theta is very small. For small displacement, sin theta is approximately equal to theta. So tau को क्या लिखेंगे? tau को लिखेंगे mgl multiply by theta, और यहाँ पे माइनस आएगा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? when displacement is in anti-clockwise direction, tau is acting in clockwise direction. They are vice versa, opposite to each other. ठीक है? So basically tau को हम क्या लिख सकते हैं? tau को हम क्या लिखेंगे? That is equal to I multiply by alpha. सो आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा याद आ रहा है बच्चों? तब इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा, कहाँ पे पढ़ा था? रोटेशनल मोशन में। इज इक्वल्स टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एल, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों? थीटा। ठीक है, सो दैट इज अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा? माइनस ऑफ यस कैरी ऑन एम जी एल अपॉन क्या मिलेगा? आई इंटू क्या मिलेगा? थीटा। एनी डाउट हो भैया? ये किसका वैल्यू बच्चों? अल्फा का वैल्यू है। क्लियर विद दिस? सो नाउ दिस इज द केस ऑफ SHM। ये किसका केस बन रहा है? ये किसका केस बन रहा है? केस ऑफ क्या बन रहा है? SHM का केस बन रहा है बच्चों, एंगुलर SHM का केस बन रहा है। मतलब ये किसके बराबर है? ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? mgl अपॉन क्या मिलेगा बच्चों? आई। mgl अपॉन क्या मिलेगा? आई। अगर ओमेगा का ये वैल्यू है तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर का ये वैल्यू? तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। एनी डाउट हो भैया? ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। सो टी का वैल्यू क्या होगा? टी कैन टाइम पीरियड। देखो पेंडुलम का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो टी का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा का उल्टा। तो यहाँ पे नीचे कौन मिलेगा? mgl अपॉन आई। mgl अपॉन आई। तो ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। कभी कभी इसको कंपाउंड पेंडुलम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड पेंडुलम। क्या फॉर्मूला? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
I upon mgl, t is equals to 2 pi under root of I upon mgl, t is equals to 2 pi under root of I upon mgl. Very important formula. T equals to 2 pi under root of I upon mgl, where I is moment of inertia. Moment of inertia about point O, about point O, about यहाँ पे नहीं, अबाउट पॉइंट ओ, बिकॉज एक्सिस रोटेशन कहां से पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है. सपोज मेरा ओ इज, ये ओ है और ये ए है, ये एक्सिस ऐसे अंदर जा रहा है, मैंने उसको ऐसे ड्रॉ करके दिखा है, बराबर है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ या अबाउट एक्सिस ओ ए, अबाउट एक्सिस ओ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ ए which is perpendicular to इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है. जैसे अगर फॉर यहाँ रॉड को हमने यहाँ पे रखा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, moment of inertia about this axis which is passing through O and perpendicular to the length of the rod. Cleared with this? Okay. L, what is L? G तो gravity है, M तो body का mass है. What is L over here? L is length, या हम कह सकते हैं distance between the point जहां पे हमने उसको क्या करके रखा है, pivoted करके रखा है, बराबर है बच्चों. Cleared with this? Okay. यहाँ पे उसको ऐसे करके रखा है बच्चों. ओके. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एनसीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्लियर्ड विद दिस? कुछ डाउट है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. यही फॉर्मूले के बेसिस के हम लेकर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फॉर्मूला. टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl. ओके. अब ये नहीं कहना कि टाइम पीरियड इसके लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नहीं 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 नहीं, कंसेप्ट समझना. आई अब तक हमने लिखा नहीं है, आई सबके लिए अलग अलग होता है, बराबर है ना बच्चों. रॉड के लिए कुछ और होगा, रिंग के लिए कुछ और होगा, समझ रहे हैं ना. तो वो सब कॉन्सेप्ट अभी हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेगा, बट बेसिक फॉर्मूला समझा बच्चों. क्लियर विद दिस? सो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl. क्लियर विद दिस? ओके. तो फिजिकल पेंडुलम का इट्स अ जनरलाइज फॉर्म है, कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके. कोई भी रिजिड बॉडी को आप एक पॉइंट पे क्या पाइवट करके रखेगा, ओके, और सच दैट इट स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन, तो ऐसे पेंडुलम को हम क्या कहेंगे, फिजिकल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl. क्लियर विद दिस? यस सर. ठीक है, इतना कॉपी कर लो. स्टार्टिंग विद सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिकल पेंडुलम. ध्यान देना, ये सब आने के लिए ना हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट आना चाहिए. दैट्स अ रोटेशनल मोशन, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना. ठीक है बेटा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं बच्चों. फर्स्ट सम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ फॉलोइंग सिस्टम. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l is suspended through a pinhole at a distance l/4 from the top as shown in the figure. मतलब हमने यहाँ से कहाँ से l/4 से क्या करके रखा है बच्चों, उसको पाइवट करके रखा है. क्लियर विद दिस? कुछ इस तरीके से पिन होल से, सच दैट ये ऐसे परफॉर्म करेगा. अगर ये रॉड है, रॉड का लेंथ l है, बराबर है बच्चों, तो ये टोटल लेंथ l था, तो ऊपर से l/4 पे हमने क्या ऐसा करके रखा है, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे घूमेगा. समझ रहे हैं बच्चों? सो अगर यहाँ से l/4 पे करके रखा है ना, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा, O पॉइंट बनेगा. क्या बनेगा? O पॉइंट. क्लियर विद दिस? ओके. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t is given as 2 पाई अंडर रूट ऑफ yes I अपॉन mgl, फिजिकल पेंडुलम. ठीक है. वेर l कहाँ से मेजर करते हैं, l हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम O से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, एट द सेंटर, तो ये हमारा बनेगा CG, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्लियर विद दिस? ओके. तो बेसिकली हम लोग को ये लेंथ में इंटरेस्ट है, ये हमारा L हो गया, बराबर है ना. चाहिए तो हम यहाँ पे L डैश लिख लेते हैं. ठीक है. तो हमारा ये L डैश क्या हो गया, ये हो गया O से लेके CG. देखो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली एट द सेंटर पे, तो अगर ये L/2 है और ये L/4 है, तो क्या ये लेंथ भी L/4 होगा? हाँ सर. तो L डैश का वैल्यू मिल गया है, कितना मिला है, L/4. अब हमें क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. अब ये रोटेट अबाउट कौन सा एक्सिस पे परफॉर्म कर रहा है बच्चों, अबाउट एक्सिस O व्हिच इज पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसा ml²/12 नहीं लिखना रॉड के लिए. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 कब होता है, व्हेन मोमेंट ऑफ, मतलब व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बट ना एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओवर हियर, सो हमने ये पढ़ा है क्या, mi ऑफ रॉड midway between center and one end. याद आ रहा है बेटा? वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला क्या होता है, ml²
7 ml² by 48, रिमेंबर? यस सर, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये सब कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे देखे थे? यस, कैरी ऑन, क्लियर है? रोटेशनल मोशन में तो क्या फॉर्मूला है? 7 ml² by 48. सो आई ची वैल्यू अप्लाई कर है 7 ml² अपॉन 48, बराबर है, लेंथ मिला, जस्ट पुट करते हैं. सो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई. अगर नहीं आता रहेगा ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करके कर सकता है. पता ना कैसे? यहाँ को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12, यहाँ को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ एंटायर बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. मतलब ये दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/4. वो सॉल्व करके आपको यही पूछने वाले हो. ठीक है, तो चलो पुट करते हैं. तो 7/48 ml² द होल डिवाइडेड बाय m के साथ g के साथ क्या होगा? L. तो ये m ने m को मार दी. यस सर, ओके. तो दैट इज, अभी देखो बच्चों, सॉरी L/4 होगा. ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक. तो ये L ने L को मार दी. सो हमें क्या मिल रहा है? अंदर 2 पाई √7, ऊपर एक L बचा है, नीचे g/4 है, बराबर है बच्चों. और ये 48 नीचे आ जाएगा और ये 4 कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर. 4 1 था 4, कितना था बच्चों? 12 था. तो क्या मिलेगा? दैट इज 7L/12g. 12 को हम क्या लिखेंगे? 12 को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, यस कैरी ऑन, बोलो. 4 3 था 4 का रूट कितना होगा? 2. सो 2 को बाहर निकालो. सो 2 पाई अपॉन 2 बाहर आएगा √7L/3g, बराबर है. ये 2 ने 2 को मार दी तो 7 पाई बाहर आएगा 7L/3g. क्लियर विद दिस? कुछ भी कर सकता है. तो देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना मांगता है, वो कॉन्सेप्ट समझाना, बाकी सब हम इजीली क्रैक कर सकते हैं. समझ रहे बच्चों? ओके. अगर सर अगर यहाँ पे पाइवट नहीं करके रखा होगा और यहाँ पे करके रखे होंगे तो कैसे करेंगे? अरे वाह, बहुत ही सिंपल हो गया सर. ये एंड पे ना, मतलब ये एंड पे, तो ये हमारा पॉइंट O बनेगा, ये हमारा पॉइंट CG बनेगा. यहाँ से लेके लेंथ L/2, तो L' को क्या लिखेंगे? L/2 लिखेंगे. यस सर, यस सर, ओके. और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो मिल गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज गिवन बाय ml² by 3. रॉड को याद करो, ml² by 3. तो जो I था वो ml² by 3 बनेगा और ये L L/2 बनेगा. बाकी तुम कर सकता है. क्लियर विद दिस? यस. चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा. अब क्या बोला है यहाँ पे? नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या बोला है बेटा? वहाँ पे लिखा है बच्चों अच्छे से, अ रिंग ऑफ मास m. इट्स अ रिंग जिसका मास कितना है बेटा? m एंड रेडियस r सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी मतलब एट दिस पॉइंट. मतलब एक रिंग है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो ये रिंग ऐसा कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे पाइवट करके रखा है और रिंग कुछ ऐसे परफॉर्म करने वाला है, बराबर है बच्चों? ओके. फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस सेम फॉर्मूला, T = 2 पाई √I/mgl. m तो मास दिया है, g पता है ग्रेविटी, L मतलब ये पॉइंट पे हमने सस्पेंड करके मतलब पाइवट करके रखा है, तो वो पॉइंट को O ले लेने का. ओके. रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? एट द सेंटर. सो इन दिस केस यहाँ पे रेडियस दिया था बेटा, तो इन दिस केस L इज इक्वल्स टू R होगा. हाँ सर, बल्लो बल्ले. ओके. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमको ये तो मिल गया ओवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस. अब क्या फाइंड करना है? अब I फाइंड करना है. I कैसे फाइंड करेंगे? ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस पूछा. रिंग अबाउट दिस एक्सिस पता है? हाँ सर, mr², बराबर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन mr². बट ये एक्सिस पे पूछा है, तो ये एक्सिस पे क्या? अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम. यहाँ पे mr², यहाँ पे जाने के लिए पूरे बॉडी का मास m और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज r का स्क्वायर. सो बेसिकली यहाँ पे जो I मिलेगा वो कितना मिलता है? दैट इज इक्वल टू 2mr². ये पढ़ा था हम लोग ने. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अबाउट एन टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन. यही हो गया ना? ये ऑन द पेरीफेरी पूछा है, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, मतलब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज 2mr². बस दैट्स इट. तो T का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 पाई √ऑफ, यस बोलो, I के प्लेस पे क्या आएगा? 2mr का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय m इंटू g, और यहाँ पे r, L के प्लेस पे r आएगा ना? यस, यही फॉर्मूला उठा के लिखो. तो ये m ने m को मार दी, ये r ने r को मार दी, तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई and the root of 2r by g. That's a final answer. अगर यहाँ पे पूछा तो क्या तू कर सकता था? सर रिंग को यहाँ पे कैसा पाइवट करेगा? ठीक है, दिस को कर सकता है. ओके, चलो कॉपी. नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. एक डिस्क के बारे में पूछा है और एक स्क्वायर प्लेट के बारे में पूछा है. ठीक है, कर लेते हैं. क्या बोला उन्होंने यहाँ पे?
a uniform disk of mass m and radius r, पूरा radius r है, the suspended through a point r by 2 away from the center. तो हमें इसका टाइम पीरियड डिफाइन करना है. और सेकेंड स्क्वायर प्लेट की बात की है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ एच ए सस्पेंडेड थ्रू अ कॉर्नर, सस्पेंडेड थ्रू अ कॉर्नर, यहाँ से उसको सस्पेंड करके रखा है, यहाँ पे यहाँ से सस्पेंड करके रखा है. क्लियर विद दिस? चलो हाँ आगे बढ़ता है. तो ये r बाई 2 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा एट द सेंटर. किसके लिए? डिस्क के लिए. बराबर है बच्चा, ठीक है ना बेटा. डिस्क यूनिफॉर्म होता है. क्लियर विद दिस? ओके. जो बॉडी यूनिफॉर्म होता है, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सेंटर पे. क्लियर है. अब अगर ये सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे हमको एल का वैल्यू मिल गया है. कितना मिल गया? r बाई 2. हमें अभी क्या फाइंड करना है? आई अबाउट ओ फाइंड करना है. सपोज एक एक्सिस लिया मैंने, ये ओ इज पासिंग थ्रू, तो अबाउट एक्सिस ओ है. मतलब बेसिकली मैं ऐसे बता रहा है, बट वो एक्सिस ऐसा जा रहा है अंदर की तरफ. अब अंदर तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, ऐसा तो ड्रॉ नहीं होने वाला है टू डायमेंशन में. ठीक है, तो ये एक्सिस, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? कैसे करेंगे सर? आई नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. अगर हम डिस्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिस्क की. सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है? देखो ना, ये एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस अबाउट सेंटर, यहाँ पे होता है एम आर स्क्वायर बाई 2. कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2. बट हमें अबाउट दिस एक्सिस नहीं चाहिए, हमें अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, जो कितना दूरी पे? आर बाई 2 के दूरी पे. तो हम क्या करेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो अबाउट दिस एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे डिस्क का मास, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज आर बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4. इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3. तो 3 एम आर स्क्वायर 2 4, तो नीचे क्या मिलेगा? 4. ये हमारा किसका वैल्यू मिला? आई का वैल्यू मिला. दैट्स इट. बेसिकली टी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी, साथ में एल, सबका वैल्यू पुट करो फटाफट. दैट इज 3 बाई 4 एम आर का स्क्वायर अपॉन एम इंटू जी इंटू एल के प्लेस पे आर बाई 2. ये एम ने एम को मार दी, ये आर ने आर को मार दी, ये चू वन जा चू चू जा. सो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3, ऊपर कुछ है हाँ आर, नीचे जी, और ये 2. कोई घाई नहीं है, समझ लो. दैट्स इट. करें अब स्क्वायर प्लेट अबाउट कॉर्नर. चलो हालो आगे चलो. अगर ये ए है, ये भी कितना होगा? ए. ठीक है. सो ये टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा √2 है. टोटल होगा √2 है. कैसे? पापा डायगोनल ना. क्लियर विद दिस? स्क्वायर है तो ये एंगल 90 बनेगा. ए √2 है. सो टोटल अगर √2 होगा, स्क्वायर है, सिमेट्रिकल बॉडी, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, दैट इज सी जी मिला. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. अगर ये पूरा √2 ये है, √2 ए, तो आधा कितना हुआ? √2 ए डिवाइड बाय ए, सॉरी 2. तो यहाँ पे जो एल का वैल्यू होगा, दैट इज √2 ए डिवाइड बाय 2, दैट इज ए बाय √2. बहुत सिंपल है फिजिकल पेंडुलम, बहुत सिंपल है. प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है ना, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो एल का वैल्यू कितना मिला? a बाय √2. एल मतलब पॉइंट ऑफ जहां से उसको सस्पेंड किया है, जहां से उसको पाइवट किया है, बराबर है, वहां से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस. चला अच्छा फोड़े. अभी क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है. सर अभी ये कैसा फाइंड करेगा बेटा? अबाउट दिस एक्सिस पता है. अबाउट दिस एक्सिस अगर हम पूछेगा तो तुम बोलेगा सर स्क्वायर की बात है, स्क्वायर प्लेट की बात है. स्क्वायर प्लेट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, एम आई अबाउट सी जी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे सेम ही होता है. जब बॉडी बहुत बड़ा रहेगा ना, तो सी जी और सी एम सी ओ एम में अलग अलग होगा, बट छोटे छोटे बॉडी के लिए सी जी सी एम ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, तो एम आई अबाउट सी जी क्या आएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6. हाँ सर पढ़ा है. स्क्वायर प्लेट में ये था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बराबर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अबाउट दिस एक्सिस इज एम ए स्क्वायर बाई 6. व्हाट विल बी अबाउट दिस एक्सिस? वेरी सिंपल. अबाउट ओ, दैट इज जो आई अपने को मांगता है, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6.
अबाउट एक्स इज पासिंग टू सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे बॉडी का मास, यस सर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a/√2, a/√2 का स्क्वायर। पता ना कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया upon an axis passing through center of mass plus mass of the entire body and perpendicular distance between the two parallel axes। ये दो parallel axes के बीच का perpendicular distance is this, that is a/√2। So that is equal to ma square by 6 plus ma square by 2। Got it? Yes sir। That is ऊपर multiply by 3 and नीचे divide by 3। 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, 3 प्लस 1 4, तो ये 4 ma स्क्वायर बाई 6 मिलेगा। 2 3 2 ma स्क्वायर बाई 3। एनी डाउट? नो सर। अब t के पास चलता है, तो t का जो फॉर्मूला मिलता है वो है 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन mg के साथ l। so 2 पाई i का वैल्यू 2ma स्क्वायर बाई 3 अपॉन m के साथ g के साथ l, l इज a/√2। तो ये m गिलो, a ने a को मार दी, so 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा, तुरत्तो a अपॉन 3g के साथ, that is 3g। that's the final answer। so 2 पाई अंडर रूट ऑफ तुरत्तो a अपॉन 3g। that's it। clear? yes, copy। yes, next sum, important sum है बच्चों, ध्यान देना। A uniform disc of radius r is suspended by a small hole made in the disc। कौन सा बेटा, डिस्क, बराबर है, इसका मास m ले लेते हैं एंड रेडियस क्या लेंगे बच्चों, r। ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It is suspended by a small hole made in the disc। किधर है वो देखते हैं। Find the minimum possible time period। Find the minimum possible time period of the disc। मतलब t minimum पूछा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड, तो कितने डिस्टेंस पे आप होल्ड करोगे तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा, वो पूछा है। ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट टू हैव मिनिमम टाइम पीरियड। फर्स्ट फाइंड द मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड करने का है, और सेकंड ऐसे कितने डिस्टेंस पे आप होल्ड करोगे सो दैट द टाइम पीरियड इज मिनिमम। कितने डिस्टेंस पे होल्ड करोगे तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा। हम मैक्सिमम के लिए भी करेंगे बाद में, बट वैसे कंसेप्ट समझते हैं मिनिमम के लिए। सपोज हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पाइवट करके रखेंगे, सो दैट टाइम पीरियड इज मिनिमम। यहाँ से डिस्टेंस उसका सपोज हम x ले लेंगे, तो यहाँ पे जो l का वैल्यू होगा वो x के बराबर होगा। यहाँ पे x पे होल्ड किया ना बेटा, ये हमारा कौन है, CG, होल्ड हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, x। तो l इज इक्वल्स टू x। व्हाट इज I? I about O। I about O मतलब अगर हमने यहाँ पे होल्ड किया है तो रिंग ऐसा, मतलब डिस्क कुछ अबाउट दिस एक्सिस ऐसे ऐसे करेगा, बराबर है ना, अबाउट दिस एक्सिस आगे जाएगा, सच दैट O यहीं पे रहेगा और वापस यहाँ से पीछे आएगा। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है सर, डिस्क है ना, सो अबाउट दिस एक्सिस mr²/2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास, और यहाँ के लिए m डिस्क का पूरा मास, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो mx²। सो टाइम पीरियड क्या होगा, t is given as 2 pi under root of I about axis O। O is not over here center of mass, O is a point जहाँ पे हमने उसको सस्पेंड करके रखा, होल्ड करके रखा, पाइवट करके रखा, अपॉन mgl। so 2 pi under root of I naught mr² 2 plus mx का स्क्वायर अपॉन m इंटू g इंटू x। यम 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 गया, बराबर है, बराबर है। सो जो t का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये दोनों को बांटते हैं, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा बेटा r² अपॉन 2gx, यस प्लस x² अपॉन gx, जहाँ पे एक x कैंसिल होने वाला है, तो x अपॉन g मिला सेकेंड टर्म।
अब टाइम पीरियड मिनिमम कब रहेगा? टाइम पीरियड मिनिमम कब रहेगा? टाइम पीरियड मिनिमम तब रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, जब ये मिनिमम होगा, बराबर है ना? टाइम पीरियड मिनिमम कब रहेगा? जब ये मिनिमम होगा. लेट अस अज्यूम दिस इज सम टर्म, इसको ले ले y ले लेते, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सपोज t मिनिमम कब रहेगा? जब मिनिमम रहेगा, इसको y ले लेते. सो फॉर y मिनिमा, y मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx, उसको किससे इक्वेट करते हैं? जीरो के साथ. याद आ रहा है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा कॉन्सेप्ट? फर्स्ट डेरिवेटिव किससे इक्वेट करेंगे? जीरो के साथ. स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, दैट इज dy बाई dx ऑफ, यहाँ पे x ही लिया ना हमने, टर्म चलेगा तो अच्छी बात है, r स्क्वायर अपॉन 2gx प्लस x अपॉन g इज इक्वल टू जीरो. डिफरेंशिएट, ये r स्क्वायर अपॉन 2g कोई कुछ करेगा नहीं बिकॉज ये कोएफिशिएंट है. डेरिवेटिव से 1 अपॉन x का निकालना है. व्हाट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव? दैट्स माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. कैसे? x ऊपर जाएगा, x रेज टू माइनस 1, माइनस 1 आगे आएगा, x रेज टू माइनस 1 माइनस 1, दैट इज x रेज टू माइनस 2. ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, टोपी नीचे कीमत. तो बेसिक डेरिवेटिव तो अब तक आता रहेगा तुम लोग को. चलो आगे बढ़ते हैं. ये डिनोमिनेटर का g कोएफिशिएंट है, कोई कुछ करेगा नहीं. x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 इज इक्वल टू 0. अरे बाबा रुको 2 मिनट, ये लिखो तो सही. इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1. g कोएफिशिएंट है, कोई कुछ करेगा नाही g को. अभी नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव बनेगा. सो आपल्याला काय मिळणार इकडे? 1 अपॉन g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 2g x स्क्वायर. चलो g टाटा. x स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ. x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2. दैट मीन्स यहीं पे लिख लेते थोड़ा बाजू में. तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? पुट करो. दैट इज r अपॉन रूट 2. सर प्लस और माइनस? हाँ चलता है. प्लस मतलब ऊपर है पॉइंट और माइनस मतलब नीचे है, याद रखना. तो ये x का वैल्यू कितना मिलेगा? r बाई रूट 2. सो एट अ डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू r बाई रूट 2 द टाइम इज मिनिमम. बराबर है? मतलब x का वैल्यू कितना r बाई रूट 2 पे रहेगा ना, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा. ओके बराबर है बच्चों. तो फाइंड मिनिमम टाइम पीरियड. पुट करो t के प्लस पे. जहाँ पे t है वहाँ पे क्या मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? r बाई रूट 2. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलेगा r स्क्वायर अपॉन 2g r बाई रूट 2. तो रूट 2 ऊपर जाएगा प्लस x बाई g था. x मतलब r बाई रूट 2 और g ऑलरेडी है अपने पास. चलो r ने r को मार दी. सो t का वैल्यू मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन रूट 2 अपॉन 2, दैट इज रूट 2 के साथ g प्लस r अपॉन रूट 2 के साथ g. सो t का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r, ऊपर 2r और नीचे रूट 2g. बिकॉज देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक रूट 2 यहाँ पे रूट 2 बचेगा. तो जो t का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ रूट 2r अपॉन g. दैट्स द फाइनल आंसर. सो दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड. दिस इज इतना मिनिमम टाइम पीरियड है. और जब डिस्टेंस कितना रहेगा? x इक्वल टू r बाई रूट 2. सो एट द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल्स टू r बाई रूट 2, बराबर. तो कितना डिस्टेंस पे होल्ड करोगे फ्रॉम द सेंटर? r by root 2. The time period will be minimum and that is the value of minimum time period. ये minimum time period का वैल्यू है. ओके समझा? तो मैक्सिमम कब रहेगा सर? मैक्सिमम अगर वहीं पे पूछा फाइंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड कब रहेगा? मैक्सिमम टाइम पीरियड तब रहेगा जब हमने जो होल है वो सेंटर पे किया, उसको सेंटर पे पाइवट किया. मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड तब आएगा जब x इक्वल टू 0, होल सेंटर पे कर दो. हाँ देखो अगर हमने सेंटर पे होल किया यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल ये रॉड है, यहाँ पे मैंने उसको पाइवट करेगा, यहाँ पे छोड़ा तो वापस आ रहा है. बट सेंटर पे पकड़ा मैंने उसको, यहाँ से यहाँ पे लेके गया, वापस आ रहा है क्या? नहीं, उसको इन्फिनिट टाइम लगेगा वापस आने के लिए. यहाँ से सेंटर पे मैंने पाइवट किया, उसको यहाँ पे लेके गया, नहीं आ रहा है वापस. बट वहीं पे ये रखा तो देखो, समझ रहा है ना? बेसिकली अगर आपका x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ मिलेगा. तो O पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, O पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ रहा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? mr स्क्वायर बाई 2. तो I का वैल्यू तो हमको मिला mr स्क्वायर बाई 2. सपोज हम मैक्सिमम के लिए ये मिलेगा mr स्क्वायर बाई 2. और L कितना मिलेगा? सर आप खुद सेंटर पे आ रहे हो तो O और G के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा? 0. तो अगर L का वैल्यू 0 मिल रहा है तो व्हाट इज 1/0? यस यस 1/0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी.
तो ये इन्फिनिटी हो रहा है तो उसको इन्फानाइट टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे जब x कितना दूरी रहेगा सेंटर से 0, मतलब जब होल आप सेंटर पे करोगे उसको टाइम कितना लगेगा, इन्फानाइट टाइम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, इन्फानाइट टाइम लगेगा। सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, इन्फाइनाइट। कब, जब आप उसको पाइवट कहाँ पे करेगा, सेंटर पे, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ओ आर ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है बेटा, क्लियर विद दिस, ओके। तो एवरी पॉइंट जब भी उसको किधर भी लेके जाओगे वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो वहां से आने को बहुत इनफाइनाइट टाइम लगेगा। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मीडियम के लिए कंसेप्ट है, ठीक है। हम डायरेक्टली याद करेगा तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि कभी ये डिस्क नहीं होके ये रॉड होगा तो भी आपको सॉल्व करना आना मांगता है। पक्का, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, इसमें ना ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फर्स्ट, अ क्लोज सर्कुलर वायर हंग ऑन अ नेल। तो सर्कुलर वायर इट्स लाइक अ रिंग, उसको यहाँ से हमने हंग करके रखा है, बराबर है, ऑन अ नेल इन अ बॉल अंडरगोज अ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, कितना डिग्री, 2 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा नॉट का लो दिया, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 90 रेडियंस। ओके, ये थीटा नॉट का वैल्यू है। फाइन एंड इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। अभी अगर हम ये रिंग को यहाँ पे हंग करके रखेंगे बेटा, इसका ये सी जी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये रिंग यहाँ से बेटा आफ्टर सम टाइम ये रिंग यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब उसको कितना डिग्री लेके जा रहा है, ज्यादा नहीं। इसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा किया, सिर्फ 2 डिग्री आगे लेके जा रहे हैं। कितना डिग्री बच्चों, 2 डिग्री। एंड लीव करेंगे तो क्या परफॉर्म करेगा, एंगुलर एसएचएम। तो उसका टाइम पीरियड पूछा है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू दैट इज टाइम पीरियड दिया है, सॉरी रेडियस पूछा है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यस कैरी ऑन, बराबर है, आई अपॉन एम जी एल, बराबर है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये हमारा ओ है पॉइंट। ओ और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, आर। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना होने वाला है, एल इज इक्वल टू आर, दैट इज रेडियस, ओके। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, सो आई अबाउट ओ, व्हाट इज आई अबाउट ओ, आई अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर, आई अबाउट दिस एक्सिस इज 2 mr square. Same na ring, moment of inertia about an axis passing through tangent and perpendicular to the plane is mr square, 2 mr square, ठीक है। सो पुट करके देखते हैं। सो टी का यहाँ पे 2 सेकेंड्स दिया है ना, ओके। तो विल पुट ओवर हियर, टी के प्लस पे 2 पुट करते हैं। सो 2 इज इक्वल यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई, आई के प्लस पे आएगा 2 mr स्क्वायर अपॉन m इंटू जी इंटू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आर आएगा, ठीक है। ये 2 ने 2 को मार दी, ओके, ये m ने m को मार दी, स्क्वायर करो तो ये 1 होगा। यहाँ पे मिलेगा बच्चों पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, एक आर आर गया, सो 2 आर अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, जी। तो पाई स्क्वायर और जी कैंसिल होने वाला है, पता ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। सो आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, दैट इज 0.5 मीटर। हम ये कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो आर का लो हमको मिला रेडियस, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ना यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, अब पूरे रिंग की बात नहीं हो रही। स्पीड ऑफ द पार्टिकल फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अभी देखो नाउ द, ये जो वायर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है यहाँ, बट हमको ऐसे पार्टिकल का स्पीड पूछा है जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बहुत सबसे दूर है। अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सबसे दूर पार्टिकल कौन है, ये ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे रहेगा, वो सबसे दूर है। मतलब हमको स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल पूछा है, स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड इट गोज थ्रू द मीन पोजीशन। जब पार्टिकल कौन से पोजीशन पे रहेगा, मीन पे रहेगा। मीन पे वेलोसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, बराबर है। मीन पे वेलोसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम, और उसका वैल्यू क्या रहता है। तो सेकंड पॉइंट के लिए जो वी मैक्स का वैल्यू रहेगा, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, जिसका वैल्यू क्या रहता है, ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सो हमको यहाँ पे ओमेगा फाइंड करना है, क्लियर विद दिस, ओके। अब कॉन्सेप्ट देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है तो ए ओमेगा डैश फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए ओमेगा डैश, क्लियर विद दिस, ओके। नाउ व्हाट इज ए ओमेगा डैश, सर वो तो हम लोग लीनियर एसएचएम में करता था ना, तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम है, तो कैसे करेंगे। तो अगर आप बाकी सबको छोड़ो, सिर्फ पार्टिकल को देखो, तो पार्टिकल ऐसे जाने वाला है, मतलब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला था ऐसा, मतलब पार्टिकल एक आर्क में मूव हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज आर ओमेगा। ये पार्टिकल कैसे मूव होने वाला है, आर्क में मूव होने वाला है, तो उसका वेलोसिटी जब भी कोई सर्कुलर आर्क में मूव होता है तो क्या रहता है, वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा। आर मतलब डिस्टेंस, लेकिन पार्टिकल देखो ना, ये सेंटर है, मतलब पार्टिकल ये ऐसे घूमेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ है और ये पार्टिकल की बात हो रही है, तो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है अबाउट ओ। तो अबाउट ओ से उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब ओ अबाउट ओ ना, ओ इज नाउ सेंटर,
अरे बाबा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, बट जब ये आर्क परफॉर्म कर रहा है मतलब वॉट कौन सा एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, अबाउट ओ पर रोटेट कर रहा है, बराबर है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, पार्टिकल्स का परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन, तो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट ओ। तो ओ से लेके इसका डिस्टेंस, ओ से लेके इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, यहाँ पे हम आर डैश लिखते हैं, आर डैश के लिए कितना आएगा 2r, आर डैश के लिए कितना आएगा 2r। क्लियर विद दिस, तो हमको आर डैश मिल गया। सो हम यहाँ पे वीपी का लिखेंगे आर डैश इंटू ओमेगा डैश, आर डैश इंटू ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश का वैल्यू क्या होगा, ओके ओमेगा डैश का वैल्यू क्या होगा सर, वहाँ पे क्या था वेलोसिटी ए ओमेगा था ना, वहाँ पे वेलोसिटी क्या था ए ओमेगा, यहाँ पे ए को रिप्लेस करेंगे थीटा नॉट से और ओमेगा। लीनियर में कहा ना बेटा v इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो यहाँ पे v को रिप्लेस किससे करेंगे ओमेगा डैश से, और ये क्या बनेगा थीटा नॉट इंटू ओमेगा। दैट ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा डैश इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, सो थीटा नॉट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है ना बेटा, मतलब कौन सा बोलो, यहाँ पे कौन सा एम्पलीट्यूड दिया है यहाँ पे, यस एंगुलर, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा नॉट का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे π/90, so π/90 multiply omega, that is 2 pi by t. Okay, 2 pi by t, what is t given over here, 2 seconds, 2 seconds. Okay, so that is 2 ने 2 को मार दी, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1/9 मिला, 1/9 रेडियन पर सेकंड मिला। so vp का वैल्यू कितना मिलेगा, that is equal to 2 multiply by r into 1/9। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 0.5, so 2 into 0.5 that is 1/9, so आंसर will be 1/9 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट समझा बच्चों, तो 1/9 क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या पूछा है, यहीं पे कर लेते हैं अभी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज इट गोज थ्रू मीन पोजीशन, मतलब ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा। हाँ, जब ये मीन पोजीशन से जा रहा है तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एसीपी। ये पॉइंट पे टेंजेंशियल नहीं होगा, बिकॉज ये पॉइंट पे देखो ना, ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एसीबी का वैल्यू कितना रहेगा, एसीबी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। तो एट दिस पोजीशन v का वैल्यू क्या होगा, v मैक्स का स्क्वायर, और r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 2r। अब आप देखो कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये पार्टिकल जिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, उसका सेंटर o है, उसका सेंटर क्या है o, बिकॉज ये जो डिस्क है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा डिस्क लिया, बराबर है बच्चों, अगर सपोज ये डिस्क ऐसा लिया तो ये पार्टिकल इस तरीके से जाने वाला है, बराबर है बच्चों। तो ये पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, यस। तो वी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2r, वी मैक्स का स्क्वायर हमको मिला है कितना है बेटा 1/9, 1/9 का स्क्वायर 1/18 मल्टीप्लाई बाय 2r, 1/81 सॉरी 2r, r कितना है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 ही होने वाला है। तो ये आंसर आएगा 1/81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर विद दिस, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोले, अब उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, बराबर है, एक्सट्रीम पे v का वैल्यू कितना होने वाला है 0, बिकॉज ये पार्टिकल अभी यहाँ पे रुकेगा, वापस पीछे आने वाला है ना। अभी डिस्क अगर यहाँ से यहाँ तक गया बच्चों, तो डिस्क अगेन का अभी वापस पीछे आएगा, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे रुक रहा है, मतलब यहाँ पे एसीपी तो नहीं रहेगा, क्योंकि v नहीं रहेगा, v नहीं रहेगा तो एसीपी नहीं रहेगा, बराबर है बच्चों। ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, सिर्फ टेंजेंशियल, क्या रहेगा सिर्फ टेंजेंशियल। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एटी का वैल्यू कितना होगा, यस एटी का वैल्यू क्या होता है, एटी इज गिवन आर अल्फा, लेकिन आर क्या होगा यहाँ पे 2r, बिकॉज सेंटर से लेके वो पार्टिकल को देखो वो इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जैसे ओमेगा डैश का वैल्यू थीटा इंटू, और वहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिखा था ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यस ए के प्लेस पे थीटा नॉट, और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, सेम टू सेम है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर विद दिस, वही है। तो अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा बोलो, थीटा नॉट इंटू ओमेगा का स्क्वायर, जस्ट पुट करते हैं 2 इंटू आर, ये तो 1 ही होने वाला, तो दिस इज 1। थीटा नॉट का वैल्यू कितना फाइंड किया, π/90, यस सर। ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है, व्हाट इज ओमेगा गिवन ओवर हियर, यस यस ओमेगा, ओमेगा ओके, ओमेगा 2π/t ना, सो 2π/t मतलब 4π² अपॉन t स्क्वायर, ठीक है यही होगा ना, हाँ सर। सो π/90 मिलेगा, मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना अप्रॉक्सीमेटली 10, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4, क्योंकि टी का वैल्यू ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा π/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स द फाइनल आंसर, π/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझो बच्चों। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, व्हाट इज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट सेंटर ओ, तो उससे लेके उसका डिस्टेंस कितना होगा 2r।
ये पॉइंट पे उसका सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पॉइंट पे सिर्फ कौन सा है, टेंजेंशियल। क्लियर विद दिस। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो एट एक्सट्रीम पे। एट में वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। मेन पे उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो थीटा कितना था, जीरो। क्लियर विद दिस। तो अल्फा भी क्या होगा, जीरो। समझा बच्चों, एकदम बेसिक कंसेप्ट था। क्लियर विद दिस। ओके, तो इसमें सर्कुलर मोशन भी था, इसमें टाइम पीरियड मतलब ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी था। क्लियर विद दिस। ओके, पक्का कॉपी। Yes, next question. A uniform rod of length L is suspended by an end, okay, and is made to undergo small oscillations. Find the length of simple pendulum having the time period equal to that of rod. So time period of simple pendulum find करेंगे, time period of यहाँ से rod का time period find करेंगे, दोनों को equate करेंगे, तो ये length उसके मतलब यहाँ का लेंथ L दिया था ना बच्चों, तो with respect to rod what will be the length वो find करना है, ठीक है। So that will be homework for you, ये खुद से घर पे कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।